तारीख 13/1/1994 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 689 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું દેવલાલીમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 25 મૂળ કેસેટમાં અવાજ ધીમો છે તથા ડિસ્ટર્બન્સ છે. उनको बीमारी में अवसान हुआ है, उस पर वैराग्य में लिखा हुआ पत्र है. सुबह चल गया लिखते हैं. ऐसे प्रसंग में कोई शरणभूत नहीं होता, कोई मदद नहीं कर सकता, और जो भी संयोग है सभी अनित्य है और संयोग का कोई मूल्य नहीं संसार में, तुच्छ है. सभी संयोग तुच्छ है. ऐसा देखकर अपने को प्रतिबोध होता है कि हे जीव, तेरे में कहीं भी इस संसार में किसी भी उदय में मूर्छा वर्तती हो, अपनत्व होता हो, मेरापना लगता हो, तो उसका तुझे त्याग कर देना चाहिए, छोड़ना चाहिए. इसको तो छोड़, कैसे भी उसे तो छोड़. ये मूर्छा भाव ही दुख का कारण है. अपनापन करके जो मूर्छा भाव हुआ और जो रस आया, अपनत्व का जब रस आया, ये तो मेरे हैं, कैसे अच्छे हैं, बहुत मुझे जचता है, लगता है, बीच में रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है. यही यहाँ से छूटे पड़ने में तीव्र दुख का कारण है. संयोग का रस, संयोग का मीठापन, यही वियोग का दुख का कारण है. दूसरा कोई वियोग का दुख का कारण नहीं है. वो बात अनुभव से मालूम पड़ती है. ये कोई कहने का न्याय नहीं है कि भी ऐसा एक संयोग वियोग का न्याय है, ऐसी बात नहीं है. संयोग का रस और उसका मिठास जो है एक अनुभव की चीज है. उसका अनुभव को देखो और वियोग में होने वाला दुख के अनुभव को देखो, दुख का अनुभव को देखो, पता चल जाएगा कि ये दुख कहाँ से आया, क्यों आया, क्यों होता है, ये पता चल जाएगा. ऐसी मूर्छा का कुछ फल नहीं सिवा दुख. ऐसी मूर्छा से, मिठास से कोई फल नहीं आता, सुख नहीं मिलता, दुख ही दुख मिलता. संसार में कभी भी किसी को शरणत्व आदिपना प्राप्त नहीं हुआ है. संसार में किसी को कोई शरण ऐसा नहीं मिला कि जिससे वो सलामत हो गया हो. कोई सलामत नहीं है. कभी भी किसी का कुछ भी हो सकता है. संसार में कभी भी शरणत्व आदिपना प्राप्त हुआ नहीं है और अविचारपना बिना यह संसार में मोह होने योग्य नहीं है कि जो मोह अनंत जन्म मरण और प्रत्यक्ष दुख का हेतु है, दुख और क्लेश का बीज है. क्या संसार के विषय, जो संसार में जो मोह होता है, सांसारिक प्रसंगों में, सांसारिक पदार्थों में जो भी मोह होता है, ये वास्तव में मोह होने योग्य नहीं है, फिर भी होता है. वचन तो बहुत सुंदर लिखा है कि इस संसार में जो मोह होने योग्य नहीं है, फिर भी जो जीव को मोह होता है, तो जीव का अविचारपना है, दूसरा कुछ नहीं है.
बहुत गंभीर वचन है। आज अविचारपना बिना संसार में मोह होने योग्य कोई चीज ही नहीं है। इसलिए सभी चीज पर जो मोह होता है संसार के, वो विचारपना के कारण से होता है। बराबर। विचारवान जीव को तो मोह होने योग्य कोई ऐसी चीज दिखने में ही नहीं आती। ज्ञानी को भी संसार में कोई चीज मोह का कारणभूत दिखने में नहीं आती। और जो लोग मोह करते हैं उनकी अविचारीपना को वो देखते हैं कि अभी अविचारीपना से मोह करता है, ममत्व करता है, मिठास लेता है, रस लेता है, बहुत अपनत्व कर लेता है, बेचारा दुख में मर जाएगा, बहुत दुख में आ जाएगा। और उस वक्त उसके दुख को छुड़ाने के लिए कोई मददगार, कोई शरण, कुछ भी उसको आधार मिलेगा नहीं कि उस दुख से कैसे छूटे। ये परिस्थिति हो जाएगी, क्योंकि ऐसे प्रसंग में परिणाम कहीं लगते नहीं। इतना दुख में घिरा हुआ जीव दुखी हो जाता है कि उसको कोई आधार मिलता नहीं, दुख में से छूटने के लिए कोई अवलंबन मिलता नहीं। ये हालत हो जाती है। क्यों? कि उसने आंख बीच कर मोह किया है, मिठास लिया है। जब उसने मिठास लिया है तब कुछ देखा नहीं है आगे पीछे कि इसका फल क्या आएगा, उसका नतीजा क्या होगा, वो नहीं देखा। अविचारपना के बिना इस संसार में मोह होने योग्य नहीं है। जब से मोह होता है तो अविचारपना अवश्य हाँ है ही। ये बात होगी। जो प्रयोग करने वाला आत्मार्थी जीव होता है, ऐसा सत्पुरुष का वचन सुनकर पढ़कर उसको ऐसा ही लगता है कि अब तो मेरे जीवन में, परिणमन में जहाँ जहाँ मुझे मोह होता है, अच्छापन लगता है, मिठास आती है, जिस जिस संयोग में, ये मेरा अविचारीपना के सिवा कुछ नहीं है। सतर्क हो जाता है, जागृत हो जाता है, तो उसको उतना रस आएगा। चाहे साधर्मी के प्रति हो, ये चाहे साधर्मी के प्रति हो, साधर्मी के प्रति अपनत्व करने का क्या कारण है? यहाँ तो जो मोह की बात लिया है वो अपनत्व का कारण लिया है। साधर्मी के प्रति जो प्रशस्त सुभराग रहता है वो तो उतना ही रहता है कि एक मार्ग में चलने वाले हैं, इसलिए अपनत्व के कारण नहीं। दो अलग अलग बात है। ये जो सांसारिक प्रसंग में कोई भी प्रसंग और कोई भी वस्तु का मोह, अच्छापन, मिठास, अपनत्व जो भी होता है, ये केवल अशुभ भाव है। क्या अशुभ भाव? जबकि साधर्म के प्रति जो प्रीति होती है वो तो शुभ भाव है, कोई अशुभ भाव नहीं है। वो तो मार्ग का अनुमोदन है। क्या है? जिस मार्ग में वो आगे बढ़ रहा है इसका अनुमोदन है। और आगे बढ़े और आगे बढ़े, अच्छी बात है। हम भी आगे बढ़े तो भी आगे बढ़े, ऐसी बात है। उसमें अशुभ भाव नहीं होता ही नहीं। भक्ति को, हाँ, मार्ग में चलने वाले के प्रति प्रीति भक्ति, वो मार्ग भक्ति है। ठीक है। जो मोह अनंत जन्म मरण का और प्रत्यक्ष दुख का कारण है, और ऐसा जो सांसारिक मोह है ये प्रत्यक्ष दुख का कारण है और इससे ही जन्म मरण होता है और दुख और क्लेश का बीज है। यहाँ से सभी प्रकार का दुख उत्पन्न होता है। ये जीव, उसको तुम शांत करो, उसको तुम क्षय करो।
अपने आप को प्रतिबोध करता है कि हे जीव, ऐसे परिणामों को क्षय कर दो, ऐसे परिणामों को शांत करो। ये जीव, इसके बिना दूसरा कोई हितकारी उपाय नहीं है। आत्महित का यही उपाय है। ये अहित को छोड़ना पड़ेगा। अहित को भी रखें और हित को भी करें, दो बात बनने वाली नहीं है। इसके बिना कोई हितकारी उपाय नहीं, वगैरह वगैरह। भावित आत्मता से वैराग्य को शुद्ध और निश्चल करते हैं। जो भी आत्मार्थी हैं, मुमुक्षु हैं, सुपात्र हैं, वो तो भवितात्मता से वैराग्य को शुद्ध और निश्चल, शुद्ध वैराग्य को करते हैं, वैराग्य को दृढ़ करते हैं और शुद्ध करते हैं। कैसे? भावित आत्मता से, आत्मा को भाते भाते करते हैं। आत्म भावना की प्रधानता में ये परिणाम उनके ऐसे होते हैं वैराग्य के। तो उसमें जैसे ज्ञानी के परिणाम में मुख्य दो पहलू होता है, एक आत्मज्ञान, दूसरा वैराग्य। वैराग्य मैंने संयोग के प्रति राग आदि में निरस्ता, और ज्ञान मैंने स्वरूप का ज्ञान। अस्ति नास्ति, अस्ति में स्वरूप ज्ञान है, नास्ति में वैराग्य है। ऐसा ही मुमुक्षु जो ज्ञानी होने वाला है, उनकी वैसी लाइन है। बराबर। आत्मा की भावना, स्वरूप प्राप्ति की भावना में वो वैराग्य को प्राप्त होता है, और ऐसे प्रसंग में विशेषकर से वैराग्य को प्राप्त होता है, विशेष रूप से वैराग्य आता है। यदि कोई जीव यथार्थ विचार से देखे तो उसको यही प्रकार भाषित होगा, जब यही प्रकार भाषित होता है। यथार्थ विचारने में तो यही बात है कि ये व्यामोह ही दुख का कारण है, दूसरा कोई दुख का और जन्म मरण का कारण नहीं। इस जीव को देह संबंध होने से, उस जीव को देह संबंध होने पर अगर मृत्यु न होता तो इस संसार में, संसार के सिवा, इस संसार सिवा उसकी वृत्ति अन्यत्र दूसरी बाजू होने का अभिप्राय भी होता नहीं। क्या कहा? बात तो मृत्यु प्रसंग का चिट्ठी लिखा है ना। अगर संसार में मृत्यु नहीं होता तो संसार में जीव इतना रुचिवंत है, इतना रस से डूबता है कि उसको कोई दूसरी बात, दूसरा कोई कर्तव्य हो सकता है, उसका विकल्प भी शायद नहीं आता, विचार भी नहीं होता। क्या कहा? अच्छा है कि मृत्यु का प्रसंग है संसार में। बहुत अच्छी बात। ऐसा कहते हैं, अच्छा है कि ये मृत्यु का प्रसंग संसार में है कि जीव को कोई धक्का तो लगे कि मुझे कुछ करना चाहिए, कुछ कर्तव्य रह जाता है, कर्तव्य छूट जाएगा, मृत्यु आ जाएगी, मनुष्य भाव चला जाएगा, पूरा हो जाएगा। फिर से इस जीव को देह संबंध होकर के फिर बाद में मृत्यु न आता हो तो इस संसार के सिवा दूसरी वृत्ति में जुड़ाने का उसका अभिप्राय या विचार ही नहीं आता, शायद नहीं आता जीव को। इतना वो दौड़ लगाता है संसार में, संसार के कार्य के पीछे, संसार में तो भी अनुकूलता के लिए। अरे कभी तो अनुकूलता प्रतिकूलता भी नहीं देखता है, तो नशा एक चढ़ता है, ये भी नहीं देखता है कि मुझे जरूरत है कि नहीं है, मेरे कोई जरूरत नहीं है, वो भी नहीं देखता है। बिना जरूरत भी जैसे कोई नशा में चलता है, ऐसा नशा में चलता है। ज्ञानी तो कहते हैं कि शराब पीने वाले का नशा
कुछ घंटे में उतरता है, लेकिन जिनको सत्ता का नशा और पैसा का नशा चलता है, खूब सत्ता प्राप्त करो, इससे ज्यादा सत्ता प्राप्त करो, इससे ज्यादा पैसा, तो कितना आ गया कोई देखना नहीं है, जरूरत है कि नहीं है वो देखना नहीं है। ये नशा जीवन भर उतरता नहीं है। कभी मृत्यु का प्रसंग ऐसा बन जाता है तो धक्का लगता करे, ऐसा भी होता है। ये होगा, अपने को कुछ आत्मकल्याण का विचार करना चाहिए। मुख्य करके मृत्यु के भय से परमार्थ रूप दूसरे स्थान के प्रति वृत्ति की प्रेरणा होती है, और यह भी किसी विरल जीव को ही ऐसी प्रेरणा होती है। वरना तो बहुभाग तो संसार वैराग्य ही, संसार का श्मशान वैराग्य ही होता है। किसी घटना को देखी, अरे रे ऐसा हो गया, थोड़ी देर में तो सब खत्म, फिर होगा, वो परिणाम चालू हो जाता है। ये भी बहुत विरल जीव को ऐसा होता है। मृत्यु के भय से परमार्थ रूप दूसरे स्थान पर वृत्ति की प्रेरणा होती है, मुख्य रूप से वो भी कोई विरल जीव को ही ऐसा प्रेरणा हुई है। बहुत जीवों को तो बाह्य निमित्त से मृत्यु भय पर से बाह्य क्षणिक वैराग्य प्राप्त होकर के यह वैराग्य कोई विशेष कार्यकारी हुए बिना ही नष्ट हो जाता है। थोड़ा वैराग्य, श्मशान वैराग्य, ऊपर ऊपर का वैराग्य होता है, कोई कार्यकारी विशेष जीवन में हुए बिना वैराग्य का भी नाश हो जाता है। बहुत कर तो ऐसा ही होता है। मात्र कोई विचारमान, कोई विचारशील जीव होता है, अथवा सुलभ बोधि होता है, जिसको बोध के असर होने का सुलभता यानी तुरंत असर होवे, ऐसी कोई योग्यता प्राप्त जीव होता है। ऐसा सुलभ बोधि जीव को, या हलुकर्मी माने जिसको भारी कर्म नहीं बांधा है, ज्यादा कर्म नहीं बांधा है, ज्यादा मैंने बहुत अनिष्ट कर्म नहीं बांधा है, हल्के हल्के कर्म बांधे हैं। ऐसे जीव को हिंदी में हलुकर्मी आवश्यक है, हिंदी शब्द में हलुकर्मी, गुजराती में पेटंट शब्द से हलुकर्मी जीव છે। આ જીવ કોઈ હળુકર્મી લાગે છે, જેને તરત બોધની અસર થાય તો હળુકર્મી એવું જીવનું વિશેષણ થઈ જાય છે, હળુકર્મી। મરાઠી શબ્દ हलू मैंने हल्का, हल्का कर्म जिसने बांधा हो, ऐसे जीव को उस भय पर से अविनाशी निश्रेयस्पद प्रति उसकी वृत्ति हो जाती है कि कोई अविनाशी कल्याण हो जाए। निश्रेयस मैंने पूरा कल्याण हो जाए, जिसका कभी नाश न हो ऐसा कल्याण हो जाए, अविनाशी कल्याण हो जाए। ऐसे कोई पद की प्राप्ति के लिए यानी मोक्ष पद की प्राप्ति के लिए इसकी वृत्ति प्रेरित हो जाती है। ऐसा वैराग्य प्रसंग में मृत्यु भय होने पर भी यह मृत्यु संसार अवस्था, यह मृत्यु वृद्धावस्था में नियमित प्राप्त होता तो भी जितने पूर्व विचारवान हुए हैं उतने विचारवान नहीं होते। क्या कहते हैं कि मृत्यु का प्रसंग तो है नहीं संसार में, अनिवार्य प्रसंग है, फिर भी इसका कोई निश्चित काल नहीं है।
कोई तो मनुष्यायु इतना छोटा लेके आता है कि अपर्याप्त काल में आयुष पूरा हो जाता है, अंतिम मुहूर्त में। माता के गर्भ में आता है, उसकी देह की पर्याप्त अवस्था इंद्रियों की बने, इसके पहले उसका आयुष पूरा होता है। उतना छोटा मनुष्यायु भी बनता है। कोई कुछ दिन में, महीनाओं में माता के गर्भ में मरता है, कोई जन्मते वक्त मरता है, कोई जन्मने के बाद कुछ दिनों में मर जाता है, कोई महीना में मर जाता है, कोई बाल्यावस्था में मरता है, कोई युवान अवस्था में मरता है, कोई वृद्धावस्था में मृत्यु